आज मैं एक फेमस दाल की रेसिपी बना रहा हूं जिसमें आलू डाला जाता है। और इस रेसिपी का क्या नाम है, ये चैलेंज आपके ऊपर। कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस रेसिपी का नाम क्या है। देखते हैं आज कितने लोगों को पता है कि इस रेसिपी का नाम क्या है। तो चलिए मिलकर बनाते हैं शानदार सी रेसिपी। दोस्तों, मैंने यहाँ पे 1 कप चना दाल का इस्तेमाल किया है। दाल आप कोई सी भी लें, अनपॉलिश होनी चाहिए, क्योंकि जो पॉलिश दाल होती है उसके ऊपर ऑयल की कोटिंग होती है उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, जिससे कि दाल जल्दी ख़राब ना हो। लेकिन जाने अनजाने आपको एक्स्ट्रा ऑयल खाना पड़ता है, तो हम एक्स्ट्रा ऑयल क्यों खाएं? इसलिए अनपॉलिश दाल का इस्तेमाल करना चाहिए। इसको कम से कम 2 से 3 पानी अच्छी तरह से वॉश कीजिए और लगभग 1 से 2 घंटा भिगो के रखिए। दाल येलो ही क्यों ना हो, उसको एक बार भिगो के ही इस्तेमाल करें। भिगोने से उसका टेस्ट बढ़ जाता है। इस दाल के अंदर लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यहाँ पे 5 से 6 हरी मिर्च और कुछ अदरक, मतलब आधा इंच अदरक के आसपास है। इसका हम एक पेस्ट बना देंगे। मैं तो यहाँ पे दरदरा कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको फाइन भी कर सकते हैं। अब बारी आती है इस दाल में सबसे अजीब चीज़ की, मतलब कि आलू। यहाँ पे मैंने दम आलू, जो छोटे वाले आलू होते हैं ना, उनका इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो एक आलू को क्यूब में काट के भी डाल सकते हैं। ये छोटे आलू होते हैं, इसके अंदर स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये फैलते नहीं हैं, मतलब बिखरते नहीं हैं, इसलिए मैं इनका इस्तेमाल कर रहा हूँ। इनको पील कर लेते हैं। पील करने के बाद में हम इसको दाल में डालेंगे। जो दाल हमने भिगो के रखी थी उसका पानी डिस्कार्ड कर देंगे और दाल को हम कुकर में ऐड कर देंगे। पानी इतना डालेंगे कि अच्छी तरह से डूब जाए। इसके अलावा हम यहाँ पे बड़ी इलायची का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, बड़ी इलायची का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। आप चाहे दाल बना रहे हैं या छोले, इसका इस्तेमाल जरूर करें। इसी के साथ में 2 से 3 तेजपत्ता, नमक जाएगा बीपी के हिसाब से, और थोड़ी सी हल्दी जाएगी कलर के लिए। जो आलू हमने पील करके रखे थे ना, उसको आप फोक की या फिर नाइफ की मदद से उस पर हल्के से छेद कर लीजिए, जिससे कि फ्लेवर अंदर तक चला जाए। यहाँ पे हम आलूओं को लगभग 50 to 70% ही पकाएंगे। इतना ही पकेगा इस दाल के अंदर। कुकर का जो ढक्कन होता है उसको उल्टा कीजिए, हल्का सा ऑयल डालिए। ऐसा करने से क्या होता है कि पानी के छींटे बाहर की तरफ नहीं आएंगे। इसमें 1 से 2 सीटी हम लगाएंगे, ऑलरेडी हमने भिगो के रखी थी। फिर एक अजीब चीज़, इसके अंदर नारियल जाता है। बहुत ही गजब का फ्लेवर आता है दोस्तों इसके अंदर। थोड़ा सा नारियल डाल रहा हूँ, फ्रेश नारियल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आपके पास में फ्रेश नहीं है तो जो गोला होता है ना, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको पतली पतली स्लाइस में काट लीजिए। प्रेशर यहाँ पर रिलीज़ हो चुका है, दाल यहाँ पर पक चुकी है। चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो आलू हैं इनको बाहर निकाल लीजिए, और जो दाल है ये खड़ी रहनी चाहिए, मतलब कि मैशी नहीं होनी चाहिए। जो आलू हमने दाल के साथ उबाले थे उसमें दाल का भी फ्लेवर आ गया है। और अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। फ्राई इतना करना है कि बाहर से ये कड़क हो जाए। ऑलरेडी ये लगभग पक ही चुका है। जब एक बढ़िया सा कलर आ जाए उसके बाद में इसको निकाल लेंगे। जो नारियल हमने काट के रखे थे ना स्लाइस, उनको भी हम फ्राई कर लेंगे, लेकिन जो फ्लेम है उसको मीडियम टू लो रखेंगे। बहुत जल्दी कलर आ जाता है इसके अंदर। काला नहीं करना दोस्तों, फटाफट से जैसे ही हल्का सा ब्राउन कलर आए निकाल लीजिए। अब तेल थोड़ा सा कम कर लेंगे, तड़के की तैयारी करते हैं। अब उसी पैन के अंदर हमने कुछ काली मिर्च के दाने, कुछ लौंग के दाने, 2 से 4 हरी वाली इलायची और 1 छोटा चम्मच जीरा, छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा। दालचीनी बहुत ज़्यादा ना डालें, इसका फ्लेवर बहुत तेज होता है। और 2-3 सूखी लाल मिर्च, इसका एक बढ़िया सा तड़का लगा देंगे। तेज पत्ता और बड़ी इलायची हम ऑलरेडी उबालते वक्त डाल चुके थे, इसलिए नहीं डाल रहे हैं। जैसे ही आपको मसालों की खुशबू आती है वहीं पे आप 1 छोटा चम्मच हींग डाल दीजिए, और हींग डालते ही जो मिर्ची और अदरक हमने पीस के रखा था वो भी ऐड कर देंगे। हरी मिर्च और अदरक को हल्का सा चलाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना दोस्तों। इसको हल्का सा चलाने के बाद में, कहने का मतलब 30 सेकंड के बाद ही आप इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर नॉर्मल वाला ही डालना है, कलर वाला नहीं डालना। कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ये लाल नहीं बनती है बहुत ज़्यादा, ये पीला सा ही कलर रहता है। क्योंकि सूखे मसाले हैं, बहुत जल्दी पक जाते हैं, बहुत जल्दी जल जाते हैं, तो बिना किसी देरी के फटाफट से हम इसके अंदर दाल डालेंगे। तो दाल हमने पहले से उबाल रखी थी, इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान इसका तड़का है।
कोई तामझाम नहीं है, लेकिन टेस्ट बहुत ही अल्टीमेट आता है। अभी आपको दाल देख के ऐसा लग रहा है जैसे पानी अलग हो रही है, दाल अलग हो रही है, बिल्कुल। लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर जैसे जैसे हम इस दाल को और पकाएंगे, ये धीरे धीरे करके गाढ़ापन छोड़ने लग जाएगी। और जो आलू और कोकोनट हमने स्लाइस करके फ्राई करी थी ना, उसको भी ऐड कर देंगे, क्योंकि उसका भी तो फ्लेवर आएगा दाल के अंदर। अब इस दाल को हम चलाते जाएंगे और जो लैडल है, करची है, उसको उल्टा कर लीजिए, हल्की फुल्की दाल को हल्का सा मैश कर लीजिए, वो गाढ़ापन आ जाएगा। इसको कम से कम 5 से 6 मिनट हम इसी तरह से उबालेंगे। दाल को उबलते हुए लगभग 5 से 7 मिनट हो चुकी हैं और इसमें हल्का सा गाढ़ापन भी आ गया है। तो यहाँ पे हम डालेंगे धनिए की डंठल और धनिए की पत्ते श्रद्धानुसार। इससे टेस्ट बहुत ही अल्टीमेट आता है, एक फ्रेशनेस आती है। ये दाल पानी की तरह पतली नहीं होनी चाहिए, हल्की सी गाढ़ापन होना चाहिए, लेकिन चने की जो दाल है वो खड़ी रहनी चाहिए, मैश नहीं होनी चाहिए। इसको आप बंगाली पुलाव के साथ, जीरा राइस के साथ, राइस के साथ या फिर लूची के साथ भी खा सकते हैं, जो एक मैदे की पूड़ी बनती है। इसी के साथ में हम थोड़ा सा नाम का गरम मसाला ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमने खड़े मसालों का इस्तेमाल किया है। वैसे तो इस दाल को घी में ही पकाया जाता है, आप चाहें तो प्योरली इसको घी में भी पका सकते हैं। तो यहाँ पे हम लास्ट में 2 बड़े चम्मच घी डाल देते हैं उसकी कमी पूरी करने के लिए। और ये लीजिए, दाल हो गई बहुत ही टेम्पटिंग सी तैयार। नमक हमने पहले ही डाल दिया था उबलते टाइम पे। वैसे इस दाल के अंदर थोड़ी सी चीनी का इस्तेमाल भी किया जाता है, हल्का सा मीठा करने के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको हल्का सा मीठा पसंद है। वैसे जो कोकोनट हमने डाला था उससे भी हल्की सी मिठास इसके अंदर आती है। और ये देखिए दोस्तों, शानदार सी दाल तैयार हुई है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। आप इसको राइस के साथ में, पुलाव के साथ में, जिसके मर्जी हो उसके साथ में खाइए, मज़ा आ जाएगा। भाई बेसिकली क्या होता है, हम अक्सर कैसी दाल बनाते हैं जिसके अंदर प्याज होता है, टमाटर होता है, लहसुन होता है। एक बार ये वाली ट्राई करके देखिए आप, यकीन मानिए जिस तरह से मैंने बनाई है उसको फॉलो कीजिए, आपकी दाल बहुत ही अल्टीमेट बनेगी, मज़ा आ जाएगा आपको। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर जरूर करते जाएं दोस्तों, बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है हमको। दोस्तों ये जो दाल है बंगाल में बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको किस नाम से जाना जाता है और इसके साथ में क्या खाया जाता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लास्ट में छोटा सा सवाल आपके लिए, किस किस को पता है कि मेरा एक रेस्टोरेंट है और वो कहाँ है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद, अपना ध्यान रखें।